एक वो गैंगस्टर जिसका जन्म 1993 में हुआ और फाइनली अगर हम बात करेंगे तो दाऊद इब्राहिम से वो इंस्पायर हुआ और इसके साथ साथ एक हम्बल बैकग्राउंड। उसके फादर जो थे वो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन आज दोस्तों भारत में वो नंबर 1 गैंगस्टर बन चुका है। कई सारी जो इन्फॉर्मेशंस जब मैंने कलेक्शन किया था तो बताया ये जा रहा था कि 1970s में जो मुंबई था फिर से वही दौर वापस आने वाला है। कई सारा आर्टिकल्स जो भी छपा राइट नाउ। आप सभी को याद है दोस्तों कि आज से कुछ ही दिन पहले 2024 बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी के लीडर थे और लगभग 48 ईयर्स तक उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था, सो उनका जो है एक ब्रूटली मर्डर हुआ, ठीक आपका बांद्रा के आसपास में हुआ। और बाद में इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम चला, कई सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स में जब रिपोर्ट आई तो ये कहा गया कि इस पार्टिकुलर मर्डर यानी कि हत्या का जो पीछे मतलब के कारनामा है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कारनामा है। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई जो ग्रुप है, ये इनका जो गैंग है, इतना ज़्यादा ताकतवर राइट नाउ कैसे हो चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी के साथ साथ कई सारा जो आर्टिकल्स था तो इसमें से एक रिपोर्ट आया था कि इस पार्टिकुलर गैंग के अंदर लगभग 700 गनमैन, इसके साथ साथ ग्लोबल कनेक्शन। इनफैक्ट आपका इसका जो क्लोज एसोसिएट है गोल्डी ब्रार जो कनाडा से ऑपरेट करता है, इसके साथ इसका ही भाई जिसका नाम अनमोल है बिश्नोई, जो सिद्धू मूसेवाला का मतलब कि हत्या में उसका बहुत बड़ा हाथ था। 2022 में आप सभी को याद है कि सिद्धू मूसेवाला जी जो है उनका जो है किलिंग हुआ था और 2024 में बाबा सिद्दीकी का मामला हुआ। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई साबरमती गुजरात के जेल में बंद होकर के भी अपने पार्टिकुलर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। और इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है डब्बा कॉलिंग, आखिर ये होता क्या है जिसके माध्यम से ये आपस में कनेक्टेड होकर काम कर रहा है। और एक हम्बल बैकग्राउंड का लड़का जो आज भारत का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका है और इनफैक्ट कई सारी भारत के अलग अलग प्लेसेस में और इंटरनेशनल लेवल पे इसका कनेक्शन जो है आपका बन चुका है। देखिए दोस्तों क्या है कि ये जो है सुर्खियों में कब आया था, ये सुर्खियों में आया था साल 2018 में। साल 2018 में इसका एक क्लोज एसोसिएट्स है जिसके साथ ये मतलब कि शुरुआत किया अपने इस पार्टिकुलर अपराध की दुनिया को, जिसका नाम था संपत नेहरा। और संपत नेहरा जो था आदमी वो सलमान खान साहब का जो घर है उसके आसपास मतलब एक होता है ना रेकी करना, मतलब देखना, मतलब उनको मतलब कि मर्डर करना, इस टाइप से कुछ मतलब कि कंप्लीटली कहानी जो था संपत नेहरा का था। तो 2018 से ये सुर्खियों में आया लॉरेंस बिश्नोई। इसके साथ आपको याद होगा कि 1998 में आखिर सलमान खान को ये लोग मारना क्यों चाह रहा था। तो 1998 में एक पोचिंग केस हुआ था जिसमें आपका ब्लैक बक मतलब कि 2 ब्लैक बक हंटिंग हुआ था और बिश्नोई जो समाज है वो ब्लैक बक को जो है सेक्रेड एनिमल मानता है, जिसके वजह से बिश्नोई के दिमाग में यह था कि हमको सलमान खान को मारना ही मारना है। और अभी हाल ही दिनों में कुछ ही समय पहले एक बाइक पे 2 लोग सवार सलमान खान के हाउस में जो है फायरिंग भी किए थे। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है और इनफैक्ट ये खुद भी ये ऑब्वियसली 25 लाख का जो है मतलब कि प्राइज रखा है सलमान खान साहब को मारने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो 1970 का मुंबई था जिसमें छोटा राजन, अबू सलेम, ये दाऊद इब्राहिम, आज वही दौर फिर से देखिए थोड़ा थोड़ा शुरुआत हो रहा है। और एक वो बंदा जो 700 गैंग को लेकर के, इनफैक्ट इसके पास इस पार्टिकुलर ग्रुप के पास अगर हम बात करेंगे तो लॉजिस्टिक स्टाफ, सोशल मीडिया के थ्रू ये अलग अलग प्रोफेशनल शूटर्स को जो है रिक्रूट करता है। इसके साथ कंप्लीट जो स्टाफ है वो कंप्लीट मतलब कि सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जो है संभाला जाता है। आप यहाँ पर देखिएगा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला जो है जो मैंने ऑलरेडी बताया कि साबरमती सेंट्रल जेल से ये ऑपरेट कर रहा है। इनफैक्ट ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करके मतलब कि वो स्मगलिंग के थ्रू वो मोबाइल फ़ोन यूज करता है वीपीएन नेटवर्क्स के माध्यम से। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके नेटवर्क्स का तो जैसे मैंने बताया शुरू में आपको कि 700 के आसपास मान लीजिए इसके गैंग में आदमी हैं, 700 मेंबर्स जो शामिल हैं, जिसमें से लगभग आपका 300 जो गनमैन वो बिलोंग करते हैं पंजाब से।
इनफैक्ट पंजाब हो गया, देन आपका राजस्थान, इधर आपका दिल्ली, इनफैक्ट आपका हरियाणा, और काफ़ी सारे शूटर्स जो है आपका उत्तर प्रदेश, और काफ़ी सारे जो आपको बिहार में भी मिल जाएंगे। बाबा सिद्दीकी जी की भी केस में आप लोगों ने देखा ही था कि कुछ जो शूटर वो आपके हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, बिहार से है और यूपी से है, इनफैक्ट आपका है। लेकिन अब ये जो पार्टिकुलर गैंग है और ये जो कंप्लीटली ऑपरेशन जो चल रहा है, कहाँ से, जेल से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और अलग अलग एप्लीकेशन यूज करके, लाइक सिग्नल या फिर आपका टेलीग्राम एप्लीकेशन यूज करके, तो इस पार्टिकुलर माध्यम से ये जो पार्टिकुलर ग्रुप है ये एक दहशत का माहौल जो है क्रिएट कर चुका है हमारे भारत में भी, और इनफैक्ट दुनिया में जहां जहां इसका ऑपरेशन है उन सारे प्लेसेस में भी। हालांकि कनाडा में अगर हम बात करेंगे तो जो प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके सपोर्ट्स में रहता है। और इसी के साथ साथ आपको याद होगा जिस तरह से अभी भारत और कनाडा का रिलेशन बिगड़ा है, हालांकि कनाडा की गवर्नमेंट वो ये बताई कि भारत सरकार और लॉरेंस बिश्नोई ये दोनों मिल करके जो है इस तरह का गैंग ऑपरेट कर रहा है। हालांकि वो कोई प्रूफ नहीं दिया, आप सभी को मालूम है कि 2-4 दिनों से ये काफी ज्यादा न्यूज चल ही रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ और भी जो एसोसिएट हैं इसके, जैसे गोल्डी बरार मैंने बताया जो कनाडा से है, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई कौन है? जो सिद्धू मूसेवाला जी का जो हत्या में एक मतलब कि मास्टरमाइंड कह सकते हैं। विक्रमजीत हो गया, काला जठेरी, काला जो जठेरी है ये आपका हरियाणा का बहुत बड़ा गैंगस्टर है, काला राणा। तो ऐसे कई सारा इंपॉर्टेंट नाम है। इसी के साथ साथ मैंने क्या बताया आपको कि दाऊद इब्राहिम का जिस तरह से डी कंपनी था, अब लॉरेंस बिश्नोई जो है अपना जो है ये एल कंपनी चला रहा है, एल कंपनी। और इस कंपनी के माध्यम से इसके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना, रेकी करना, स्टाफ का रिक्रूटमेंट्स करना, और इनफैक्ट इसके पास जो हथियार है जैसे लाइक AK-47, टर्किश मेड जिगाना पिस्टल, आपको याद होगा इसी पार्टिकुलर जिगाना पिस्टल से सिद्धू मूसेवाला जी का जो है हत्या भी हुआ। इसके बाद AK-29, ऐसे कई सारा हथियारों का एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है जिसके अकॉर्डिंग ये लोग ऑपरेट करता है। अब फाइनली दोस्तों एक यहाँ पर ये मामला है कि ये जो पार्टिकुलर है आपका ये डब्बा कॉलिंग बेसिकली क्या होता है। देखिए बेसिकली क्या है दोस्तों कि इस तरह के जो लोग रहते हैं ना, तो इनका पैसा कमाने का मेन जो जरिया क्या होता है, जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी लोग होते हैं उनको क्या है कि फ़ोन पे धमकी देना, उनसे पैसा वसूल लेना, ड्रग्स हो गया, स्मगलिंग हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, ऐसे कई सारा जो क्राइम होता है ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग करके उससे पैसा जो भी कमाते हैं। अब उसी का नाम एक डी कंपनी था और ये बंदा जो अपना एल कंपनी नाम रख लिया है। डब्बा कॉलिंग में देखिए दोस्तों होगा क्या कि मान लीजिए ये मेरे पास एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, और एक और मान लीजिए मेरे पास ये भी फ़ोन ही है, तो ये दो मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। तो मान लीजिए मैंने इस पार्टिकुलर मोबाइल फ़ोन से मैंने कॉल किया, उस आदमी को कॉल किया जिससे मुझे पैसा वसूलना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने यहाँ से कॉल किया, कॉल करने के बाद नॉर्मल हम बात की है, ठीक है ना। हालांकि ये कॉल ट्रेस नहीं हो पाएगा बिकॉज ये बंदा लोग काफ़ी शातिर रहता है जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करके बात करता है। अब सामने वाला बंदा से बातचीत हुआ, अब फटाक सा क्या करेगा, ये सेकंड मोबाइल फ़ोन से जो बंदा गैंगस्टर है वो कॉल कर देगा अपने बॉस को, और बॉस को कॉल करने के बाद इसको स्पीकर में डालेगा, इसको भी स्पीकर में डालेगा, और यहाँ से एक्सटॉर्शन शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक पार्टिकुलर जो फ़ोन है यहाँ से जा रहा है कॉल, ठीक है, और ये जो जिससे पैसा वसूलना है, और सेकंड जो मोबाइल फ़ोन है ये अपने बॉस को कॉल कर रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि काफ़ी सारे जो पुलिस पर्सनल हैं उनको ये ग्रैपल करने का मतलब बहुत कम चांसेस रहता है, ठीक है। सो इसी टेक्निक्स को हम लोग बोलते हैं डब्बा कॉलिंग, जो अभी राइट नाउ बहुत पहले भी चल रहा था और राइट नाउ फिर से दोबारा ये न्यूज़ में आ गया। डब्बा कॉलिंग आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और गोल्डी बरार नाम का जो गैंगस्टर है इसको ज़्यादा यूज करता था, जिससे देखिए डब्बा कॉलिंग से क्या हुआ कि आप स्पीकर ऑन करके वो बॉस से बात करवा दिए, और यहाँ से जो मेन फ़ोन है वो कनेक्टेड हो गया किससे, क्रिमिनल से कनेक्टेड, ये सॉरी जिससे आप पैसा मांग रहे हो उससे कनेक्टेड हो गया। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि जो पार्टिकुलर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स जो VPN नेटवर्क का यूज करते हैं ये लोग, इससे आप IP एड्रेस उसका ट्रेस नहीं कर पाइएगा, तो पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। देन इसके साथ अब आगे देखिए क्या और क्या क्या टेक्निक्स मतलब क्या आ सकता है, कभी ना कभी ये लोग तो पकड़ाएगा ही। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये गुजरात के साबरमती जेल में रह करके भी इस तरह का मामला क्रिएट कर रहा है।
एक बार इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, पाकिस्तान बेस्ड एक गैंगस्टर है शहजाद भट्टी के नाम से, जिससे ये कॉन्वर्सेशन कर रहा था। तो उस कॉन्वर्सेशन में 1 सेकेंड ये VPN नेटवर्क का यूज़ किया जो भी है। अब देखिए प्रिजन में भी रह करके स्मगलिंग हो रहा है, देन इसके साथ साथ आप इस तरह का हाई प्रोफाइल लोगों को आप धमकी दे रहे हैं, इनफैक्ट आप मर्डर भी कर रहे हैं, और सुर्खियों में रहने के लिए बड़े बड़े लोगों को मारा भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 1970 का जो मुंबई है वो वापस फिर से दोहराया जा रहा है। इसमें बहुत ही अब बेहतरीन लेवल पे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में क्रिमिनल माइंड की तरह ही सोच करके इस गैंग को जो है ना लिपटाना होगा। बिकॉज आप देख सकते हैं कि 700 लोगों का एक ग्रुप है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। अब आगे देखिए होता क्या है, कहा यह भी जा रहा है कई सारे मीडिया के माध्यम से जो 25 लाख का कैश है इनको मारने के लिए इस गैंग की तरफ से, तो बहुत ही जल्द ये कनेक्शन मतलब कि लिपटा दिया जाएगा। अब देखिए ऐसा क्या होता है। हालांकि NIA ने मतलब कि साफ साफ ये भी कहा था अपने एक स्टेटमेंट में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, कि लगभग इसके पास जो 700 ग्रुप है तो कंप्लीट बेहतरीन लेवल का शार्प शूटर है, मतलब जिसको हम लोग प्रोफेशनल शूटर कह सकते हैं। और इन सारे लोगों को जो ये हायर करता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हायर करता है। जाते जाते दोस्तों आप सभी लोगों को ये बताना हम चाहते हैं कि NIA का राइट नाउ डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बताना है। इसी तरह दोबारा हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।